तो दुबई में जहां एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दिखाई तक नहीं दे रहे हैं, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री हर तस्वीर का हिस्सा हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की शुरुआत भी पीएम मोदी कार्यक्रम का किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तब उन्होंने देखा और फिर से जो लोग वहाँ पर खड़े थे उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भीड़ में चले गए और जो लोग हालांकि उनके लिए इंतजार अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीरा ही होगी मेरे मजहब की। और यूनिवर्सल मतलब केवल मनुष्य जाति के नहीं बल्कि जीव जंतु और पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी इसकी चिंता है। तो 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहां पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच। अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब जबरदस्त हो गया। बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी COP28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर, इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन सेक्टर्स हैं, हर अपने निज़ाम को बहुत अच्छी तरह लेकर चले और सब जगह पे मतलब वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, हर शोबा ज़िंदगी में। इसीलिए अरब ममालिक को अब ये नज़र आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से उभर रहा है और इंडिया का बहुत ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते। कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? मोदी जी का किरदार क्या होगा? उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर। उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें। हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में, डस्ट में दुनिया। नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अकलियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है। इसीलिए वो यही चाहेंगे कि वो वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उससे उनको फ़ायदा और इंडिया के साथ उनके रिलेशन इतने अच्छे हों ताकि उन रिलेशंस का उनको फ़ायदा हो। तो बस इसीलिए फ़ायदे के लिए ये सब दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते। उनके मुताबिक ही चलना है। टेक्नोलॉजी इंडिया का हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर लेकिन हम तो कहते हैं हम तो नंबर 1 पे हैं, हम तो सुपर पावर है। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं, बस वही जो एक एटम। तो वो अब यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, तो जाहिर है तो अक्सरियत तो हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की ज़्यादा, तो देखे ना फिर कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं ना हम भी। लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे, नहीं इतने ज़्यादा क्रिश्चियन। यही तो बात है। मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में COP28 की समिट के दौरान पूरी चर्चाओं में है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना भव्य स्वागत हुआ है, उसे देखने के बाद में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित, और वही दुबई के शेखों में मोदी के प्रति दीवानगी देखते ही बनती है। यहाँ तक कि भारतीय समुदाय ने हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे भी लगाए हैं। दोस्तों, इसी के साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह का फीका स्वागत और एक तरह से पूरी दुनिया में नेगलेक्ट होने के बाद में अब पाकिस्तान मीडिया खुलकर चर्चा कर रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से ही आज भारत दुनिया में नंबर 3 इकोनॉमी बनने जा रहा है। वही पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया। आज पूरे अरब वर्ल्ड भारतीय और भारतीय समुदाय को खुश करने में लगा हुआ है। वही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने में बन रहे हिंदू टेम्पल को लेकर भी अपनी बात रखी है और साथ ही यूएई का धन्यवाद दिया है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए
अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर, उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। हो सकता है मोदी जी उधर पाकिस्तान को भी लेके जाएं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है इस कंट्री में ये सारे मामला हो रहे हैं, उसे कैसे हल किया जाए। देखिए मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं है, मोदी जी इस टाइम पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हैं, ग्लोबल साउथ के। जी हाँ, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लीडर हैं। देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो उस मीटिंग में बैठेंगे, उनके पास करने को क्या है, क्या रह गया हुआ उनके पास बात करने को? शोएब भाई कभी सोचें इस चीज को। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे ख्याल से तो ये बात करें जी पाकिस्तान में फ्लड आ गया, पाकिस्तान में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में ये आ गया, पाकिस्तान में जलजला आ गया, पाकिस्तान में सैलाब आ गया, हमें उसकी हेल्प चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें इमदाद चाहिए। हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है। देखिए जब इतने बड़े लेवल पे दो मुल्क के हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया को, दो मुल्क के जो वज़ीर आज़म बैठेंगे ना, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? मोदी जी की इकोनॉमी क्या है, उनकी कंट्री कहाँ चली गई हुई है, दुनिया उनकी बात को मानती है, दुनिया उन्हें अप्रिशिएट करती है। मेन चीज ये है कि भाई दुनिया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात की कितनी वैल्यू है दुनिया में, और उनके प्राइम मिनिस्टर की बात की कितनी वैल्यू है। नो डाउट इस टाइम वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान को भी इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेंगे, नेबर भी जी हैं। सर जरूर। ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है, कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा, वो तो हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जानने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा, या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये पाकिस्तान इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिज़नेस हो गया, माशियत हो गई, इवन कि सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इन लोगों को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है, इवन बस जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे खिंचवाई सबने, तस्वीर खिंचवाई, और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मोदी साहब है ना वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो। यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, तो ये क्या लेने जा रहा है? पहले अपने पाँव पे खड़े रहे, अपने मुल्क को उठाएं पाँव पे, फिर ये किसी का सामना करें या किसी से जाके बातचीत कर सकते हैं। अच्छा अभी उन्होंने अपने स्पीच के अंदर एक और बात की, उन्होंने कहा कि भाई दुबई के अंदर जो अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बनाने की हमें इजाज़त दी। आपको पता होगा कि अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है, तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अक़लियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मफादात आप हिंदुओं को दे रहे हो तो आप फिर क्रिश्चियन को भी दें। तो वहाँ पर है ना क्रिश्चियंस को भी दी, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे, नहीं इतने ज़्यादा क्रिश्चियन। यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।